हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट वाली सीरीज का 58 पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चंद राजवंश का संस्थापक है। इसका आंसर है सोमचंद। सोमचंद ने चंद राजवंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, सोमेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा किया गया? इसका आंसर है सोमचंद। सोमचंद ने सोमेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन है, नायक जाति की उत्पत्ति मानी जाती है। इसका आंसर है चंद सैनिक। चंद सैनिकों के द्वारा नायक जाति की उत्पत्ति मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस चंद शासक को मौलिक पुरुष कहा जाता है? इसका आंसर है सोमचंद। सोमचंद को मौलिक पुरुष व आदि पुरुष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कालू तड़ागी किस चंद राजा का सेनापति था? इसका आंसर है सोमचंद। कालू तड़ागी राजा सोमचंद का सेनापति था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजा और उसकी राजधानी दी गई है, सही युग्म सुमेलित करें। ऑप्शन देखते हैं। सोमचंद, राजबुंगा। सोमचंद की राजधानी राजबुंगा थी। पहला ही ऑप्शन सुमेलित है। जबकि कनकपाल की राजधानी चांदपुर गढ़ी थी, तो यह ऑप्शन गलत है। अजयपाल की राजधानी पहले देवलगढ़ और बाद में श्रीनगर थी, यह ऑप्शन भी गलत है। मानशाह की राजधानी श्रीनगर थी, यह ऑप्शन भी गलत है। टिहरी को राजधानी सुदर्शन शाह ने बनाया था, तो पहला ही ऑप्शन सही है। सोमचंद की राजधानी राजबुंगा थी। अगला क्वेश्चन है, चंपावत में स्थित राजबुंगा का किले को किस शासक ने बनवाया था? इसका आंसर है सोमचंद। सोमचंद ने चंपावत में स्थित राजबुंगा के किले को बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, 7वीं सदी में राजा इंद्रचंद ने कहाँ से रेशम के कीड़े पहली बार उत्तराखंड में लाए? इसका आंसर है चीन। इंद्रचंद ने चीन से पहली बार उत्तराखंड में रेशम के कीड़े मंगाए थे। अगला क्वेश्चन है, चंद वंश की स्थापना कहाँ की गई? इसका आंसर है राजबुंगा चंपावत। चंपावत के राजबुंगा किले में सोमचंद ने चंद वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, विद्वानों के अनुसार किस शासक के शासन को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है? इसका आंसर है जगतचंद। विद्वानों के अनुसार जगतचंद के शासन को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं में किस राजा को अनपढ़ कहा जाता है? इसका आंसर है कल्याणचंद। कुमाऊं में राजा कल्याणचंद को अनपढ़ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद शाह रंगीला को भेंट भेजने वाला चंद शासक था? इसका आंसर है कल्याणचंद। मोहम्मद शाह रंगीला को भेंट भेजने वाला चंद शासक कल्याणचंद था। अगला क्वेश्चन है, किस चंद शासक के शासन काल में कुमाऊं पर रोहिलों ने आक्रमण किया? इसका आंसर है कल्याणचंद। कल्याणचंद फोर्थ के शासन काल में कुमाऊं पर रोहिलों ने आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, दुधौली का युद्ध किसके मध्य हुआ? इसका आंसर है ज्ञानचंद और फतेह शाह के मध्य दुधौली का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानचंद का राज्य चिन्ह क्या था? इसका आंसर है गरुड़। ज्ञानचंद का राज्य चिन्ह गरुड़ था, जबकि बाकी अन्य चंद राजाओं का राज्य चिन्ह गाय था। अगला क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा राजा ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी गई? इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा राजा ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, भूमि की सर्वप्रथम माप किस चंद शासक ने करवाई थी? इसका आंसर है रतनचंद। रतनचंद ने सबसे पहले भूमि की माप कराई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम चंद राजा जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया था? इसका आंसर है कीर्तिचंद। कीर्तिचंद पहला चंद राजा था जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, रुद्रचंद को मुगल दरबार में बुलाने वाला शासक कौन था? इसका आंसर है अकबर। अकबर ने रुद्रचंद को मुगल दरबार में बुलाया था। अगला क्वेश्चन है, चंद वंश के शासक कल्याणचंद ने किस वर्ष अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा स्थापित की? इस बुक के अनुसार इसका आंसर 1563 ईस्वी है, जबकि परीक्षा वाणी के अनुसार इसका आंसर 1560 ईस्वी है, और अल्मोड़ा की मेन वेबसाइट पर इसका आंसर 1568 दिया है। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन के आंसर को चूज करें। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में स्थित
मल्ला महल के किले का निर्माण किस चंद शासक ने कराया था? इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। अल्मोड़ा में स्थित मल्ला महल के किले का निर्माण रुद्रचंद ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं का कुंभकर्ण किस चंद शासक को कहते हैं? इसका आंसर है कल्याण चंद। कुमाऊं का कुंभकर्ण कल्याण चंद को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद राजवंश की कुल देवी का नाम था? इसका आंसर है नंदा देवी। नंदा देवी चंद राजवंश की कुल देवी थी। अगला क्वेश्चन है, चंद वंश के समय कुख्यात कारावास था? इसका आंसर है सिराकोट। चंद वंश के समय कुख्यात कारावास सिराकोट था और सिराकोट में ही राजा दीपचंद को रखा गया था और इसी कुख्यात कारावास में राजा दीपचंद की मृत्यु होती है। अगला क्वेश्चन है, चंद राजाओं का राज्य चिन्ह था? इसका आंसर है गाय। चंद राजाओं का राज्य चिन्ह गाय था, जबकि ज्ञानचंद का राज्य चिन्ह गरुड़ था। अगला क्वेश्चन है, किस किले को फोर्ट मोइरा नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर है लाल मंडी किला। लाल मंडी के किले को फोर्ट मोइरा के नाम से जाना जाता है और इसका निर्माण कल्याण चंद ने कराया था। अगला क्वेश्चन है, चंद राजाओं में रोतेला किसे कहा जाता है? इसका आंसर है राजा का छोटा भाई। चंद राजाओं में रोतेला राजा के छोटे भाई को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, किस चंद शासक को स्यालू विरालू कहा जाता था? इसका आंसर है लक्ष्मी चंद। लक्ष्मी चंद को लखुली बिराली या स्यालू बिरालू कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा के ऐतिहासिक खगमरा किले का निर्माण किया गया? इसका आंसर है चंदों के द्वारा। खगमरा किले का निर्माण राजा भीष्मचंद ने किया था। अगला क्वेश्चन है, नंदा राजजात यात्रा में किस चंद राजा ने छतौली भेजी थी? इसका आंसर है बाज बहादुर चंद ने। बाज बहादुर चंद ने नंदा राजजात यात्रा में छतौली भेजी थी। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा के निकट लखू उड्यारपल लाल रंग से उकेरी गई जो मानव आकृतियां मिली हैं वे किस काल की मानी जाती हैं? इसका आंसर है पाषाण काल की। अल्मोड़ा के निकट लखू उड्यारपल लाल रंग से उकेरी गई मानव आकृतियां पाषाण काल की मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, 7 राजाओं को गद्दी पर बिठाने और हटाने वाले विश्व के पहले व्यक्ति हैं? इसका आंसर है श्री हर्षदेव ज्योति। 7 या 8 राजाओं को गद्दी पर बिठाने और हटाने वाले विश्व के पहले व्यक्ति श्री हर्षदेव जोशी हैं। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं की गद्दी पर 2 बार बैठने वाला शासक था? इसका आंसर है मोहनचंद। कुमाऊं की गद्दी पर 2 बार बैठने वाला शासक मोहनचंद था। अगला क्वेश्चन है, चंदों के समय नगद टैक्स देने वाले को कहा जाता था? इसका आंसर है सिरतान। चंदों के समय नगद टैक्स देने वाले को सिरतान कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, 1000 गायों को दान करने वाला चंद शासक था? इसका आंसर है जगत चंद। जगत चंद ने 1000 गायों को दान किया था। अगला क्वेश्चन है, देवी चंद ने किस मुस्लिम व्यक्ति को अपना सेनापति नियुक्त किया? इसका आंसर है दाऊद खां। दाऊद खां को सेनापति राजा देवीचंद ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है, किस चंद शासक का मिट्टी का महादेव कहते हैं? इसका आंसर है शिवचंद को मिट्टी का महादेव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद वंश का कौन सा राजा अपना संपूर्ण राज्य युवराज इंद्रचंद को सौंपकर देवी पूर्णागिरी माता की सेवा में लीन हो गए? इसका आंसर है पूर्णचंद। पूर्णचंद द्वारा संपूर्ण राज्य युवराज इंद्रचंद को सौंपकर देवी पूर्णागिरी माता की सेवा में लीन हो गए। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र के ग्राम प्रधान की नियुक्ति और भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की गई? इसका आंसर है चंद राजाओं। चंद राजाओं के द्वारा कुमाऊं क्षेत्र के ग्राम प्रधान की नियुक्ति और भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की गई। अगला क्वेश्चन है, चंद राजाओं के शासनकाल में राजापुर नाम से कौन सा नगर जाना जाता था? इसका आंसर है अल्मोड़ा। चंद राजाओं के शासनकाल में राजापुर अल्मोड़ा नगर को कहते थे। अगला क्वेश्चन है, चंद वंश में सबसे विद्वान व दानी राजा था? इसका आंसर है रुद्रचंद। चंद वंश में सबसे विद्वान व दानी राजा रुद्रचंद था। अगला क्वेश्चन है, चंद वंश का तुगलक किसे कहा जाता है? इसका आंसर है देवीचंद। चंद वंश का तुगलक देवीचंद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गैड़ा
किस चंद शासक का सेनापति था? इसका आंसर है लक्ष्मीचंद। गैड़ा राजा लक्ष्मीचंद का सेनापति था। तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।